अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 4 का ये टॉपिक है, इसे हम स्टडी कर लेते हैं। एज यू गाइस नो दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स and each cell perform its own particular function. So these functions collectively made the life processes of organisms. अब ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से डाइफर करते हैं इन डिफरेंट रिस्पेक्ट्स। सो वो हम देख लेते हैं। साइज एंड स्ट्रक्चर में डाइफर करते हैं, साइज एंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप कैसी होती है? राउंड। क्यों? क्योंकि उन्होंने हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करना होता है। अब जो नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्होंने नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना होता है। इसी तरह जो जाइलम सेल्स हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं, और उनकी थिक वॉल्स होती हैं। अब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और थिक वॉल्स होने का क्या फंक्शन है? इसलिए क्योंकि उन्होंने वाटर कंडक्शन करवानी होती है और जो थिक वॉल्स होती हैं वो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। साइज और स्ट्रक्चर में सेल्स डाइफर करते हैं। इसके अलावा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, फॉर एग्जाम्पल जो रूट सेल्स होते हैं, रूट सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्यों? ताकि मैक्सिमम वाटर और सॉल्ट अब्जॉर्प्शन हो सके और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज की प्रेजेंस है और एब्सेंस है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल वो सेल्स जो सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने सिक्रीशंस बनानी होती हैं, उनमें गोल्जी ऑपरेटस और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो सेल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सो इन बेसिस पे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से डाइफर करते हैं। उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर, उनकी शेप उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। सो ईच सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। हर सेल एक पूरी बॉडी के फंक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। किस तरह से? ह्यूमन बॉडी से कुछ एग्जांपल्स लेके हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स क्या फंक्शन करवा रहे हैं? नर्व सेल्स नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाते हैं। सो ये बॉडी में किस फंक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन में। इसी तरह मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स का क्या काम है? ये मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। सो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? मूवमेंट में। रेड ब्लड सेल्स क्या काम करवा रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। सो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवा रहे हैं। इनका फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन। वाइट ब्लड सेल्स फॉरेन सब्सटेंस को, फॉरेन मटेरियल को किल करते हैं। तो इनका फंक्शन हो गया डिफेंसिव, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। सेल्स ऑफ बोन। अब जो बोन के सेल्स होते हैं उनका क्या काम होता है? जो बोन में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस होती है वहाँ पे ये कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं, जो कि बोन को टफ बनाता है। और ये स्पोर्टिव फंक्शन है इनका, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। स्किन सेल्स। अब स्किन में कुछ सेल्स होते हैं जो फॉरेन मटेरियल को किल करते हैं और हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं। और कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे पेन और टच के रिसेप्टर्स होते हैं
स्किन में। सो ये जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं बॉडी में, जो हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन हो रहा होता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा रिलेशनशिप जो है सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।